साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल से ये जो अदलिया वाला बहरान अब हालिया हम देख रहे हैं, इससे पहले इस बात पर इतनी ज़्यादा उस तरह से बात नहीं हो रही थी कि बेंच ये क्यों बन रहे हैं। इसी बेंच ने पिछले साल फैसला दिया था कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ। ये हुकूमत मारिज़ वजूद में भी उसी सुओ मोटो के तहत आई। आज वही सुओ मोटो बुरा भी लग रहा है, आज वही बेंच पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? और आपको लगता है कि वाकई एतमाद की ज़रूरत है तो फिर इसमें फुल कोर्ट बन जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा? असल प्रॉब्लम यह है कि अगर तो हम तमाम इदारों को अपना अपना काम करने दें और वो खुद इंडिपेंडेंटली काम करें, उनके इदारों में किसी भी इदारे में मुदाखलत ना करे एक इदारा दूसरे इदारे की काम में, तो फिर ये बहरान होगा ही। ना आइनी बहरान होता, ना मुआशी बहरान होता, ना ये जुडिशल क्राइसिस जो याकूब साहब कह रहे हैं वो उस तरफ जाते। असल प्रॉब्लम यह है कि जब पिछले साल सो मोटो लिया गया, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, यही चीफ जस्टिस थे, यही जस्टिस एजाज उल हसन साहब थे, यही उनके साथ दीगर साथी जजेस थे जिन्होंने सो मोटो लिया। और उस सो मोटो के नतीजे में चूंकि ये 14 जमाती इत्तेहाद उनको इक़्तिदार मिल रहा था, इसलिए वो बहुत अच्छा था। सो मोटो भी अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी थी, अदलिया भी, ऑनरेबल जजेस भी, कोई तकसीम भी नहीं थी, किसी ने फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि सबको सब उसी उनके साथ साथ बल्कि कहा कि जहाँ अदलिया को मजबूत करें, तो अदलिया मजबूत हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि इक़्तिदार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इलेक्शन होना क्या है, इलेक्शन होने हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इस वक्त प्रोग्राम में बैठे हैं, तीनों को पता है कि 90 दिन से पहले पहले इलेक्शन करवाने हैं। ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाते हैं तो ये बताते हैं खुद के पॉलिटिकल कैपिटल, सियासी सरमाया इनका वो हो गया है, टके टोकरी जिसको कहते हैं, वो फारिग हो गया है, वो वापसी का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज्यादा बड़ी लूजर है पिछले एक साल में। पीपल्स पार्टी अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा के रखे हुए है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN फारिग हो चुके हैं, और यही इसीलिए मजामत हो रही है कि 1997 का स्क्रिप्ट है। उस वक्त भी क्योंकि उस वक्त एक कमजोर चीफ जस्टिस थे बेचारे सज्जाद अली शाह साहब मरहूम, उनके खिलाफ प्लानिंग इसी तरह की गई थी, बिल्कुल A to Z, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। एक बेंच कोयटा में रफीक तारड़ साहब गए और वहां पे एक बेंच ने ऑर्डर किया, और उस बेंच के बाद आके डिसफंक्शनल करने की कोशिश की, फिर कोर्ट रूम नंबर 1 पे हमला किया। ये सारी तस्वीर रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब वो काम नहीं हो रहा, अब हमला मुमकिन नहीं है और हमला पॉसिबल नहीं है। अब क्या किया जा रहा है? अब बारीक वारदातें की जा रही हैं, और बारीक वारदातों के जरिए मैनूवरिंग की जा रही है, इंजीनियरिंग की जा रही है। वो मैनूवरिंग और इंजीनियरिंग अभी तो फिलहाल तो हम इस वक्त मरीम साहिबा, ये सब के सब लोग ये पिछले दौर की बात कर रहे हैं कि 6 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ, ये उसकी ऑडियो आ गई, ये वीडियो आ गई। मैं कहता हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि और कोई साल 1.5 साल ज्यादा नहीं गुजरेगा, और अगर ये प्रेशर इसी तरह रहा तो हो सकता है इस दौर की भी सारी की सारी रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आ जाए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो मामला सिंपल सा मामला है कि सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं, इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात होने हैं। आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें अगर इसको कंटिन्यू करना है तो फिर इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। उस इलेक्शन से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। सो मोटो उस वक्त क्यों नहीं सो मोटो इख्तियार का कदगन लगाई और ये तरमीमी बिल आया जब इनको इख्तियार मिल रहा था। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि जो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे वो आज इख्तियार में है, और आज वो इख्तियार में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। तकरीरें हो रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि ये फैसला आया तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। मामला ये है कि 9 रुकनी बेंच, उसके बाद वो केस 9 से इतराज कहाँ से शुरू हुआ? 9 रुकनी बेंच का फैसला कर रहा था, लेकिन उसी दिन ये ऑडियो लीक्स लेके आए, और उसी दिन ऑडियो लीक्स लाने के बाद पहले एक जज पे एतराज, फिर दूसरे पे एतराज, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर आपस में इनकी डिवीजन हुई। तो ये सारे का सारा सिलसिला बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हाउस ऑर्डर करना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदारी अब तो वो कर रहे हैं। ये जो दरमियान में बफर पीरियड आया 3 दिन का, ये काफी मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट है। लेकिन साबिर शाकिर साहब,
ये जो फैसला 5 रुकनी बेंच का आया था और जिसके नतीजे में 30 अप्रैल की डेट भी आई थी, जब वो उसको उन्होंने उड़ा दिया और कहा कि जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई नहीं हो रहे 8 अक्टूबर को कराएंगे इलेक्शन, तो फिर क्या इस बात की हमें गारंटी है कि ये अगर 3 रुकनी बेंच दे भी देगा तो ये उस पर अमल दरामद कर लेंगे? ये टाइम गेन ही कर रहे हैं ना, बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं। ये आखिरी एफर्ट है इनकी, और पूरे डिजाइन में जो मास्टर डिजाइन था, उस मास्टर डिजाइन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, अवाम कहीं भी नहीं थे। ना उसमें आप थे, ना इमरान याकूब साहब थे, ना मैं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ जो सोचा गया है वो उसी तरीके से अमल पजीर हो जाएगा। वो नहीं हुआ। अब ये तो इनको अंदाजा हो गया है कि ये जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं फैसले को नहीं मानूंगा या पीएमएलएन, तो फिर नवाज शरीफ साहब को तो फौरन वापस आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट उनकी है, उनके भाई वजीर आजम है, निगरान हुकूमत उनकी है, सब कुछ उन्हीं का है। तो अदालती फैसले को अगर नहीं मानते तो वो आ जाएं और आके बिल्कुल आके चैलेंज करें कि मैं अपने फैसले को भी नहीं मानता और आने वाले फैसले को भी नहीं मानता। ये सिर्फ है पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए ये मैसेजिंग की जा रही है। दरअसल ये फिर मैं कहूँगा, साबिर शाकिर साहब, आपकी खबर क्या है? क्या चीफ जस्टिस पर दबाव है कि वो मुस्ताफी हों? कल मैं देख रही थी 2-3 बड़े हमारे जय्यद सहाफ़ी बाकायदा ये खबर दे रहे थे कि आज यानी चीफ जस्टिस साहब आज रिजाइन कर देंगे। ये अलग बात है कि समाज में तो कहानी कुछ और ही हुई, लेकिन ये खबरें इस्तीफे की बड़ी चल रही थी। देखिए, मैं फिर पूरी बात बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल जजेस को अप्रोच किया गया, उनसे मुलाकात भी किसी ने की होगी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मिले, उन्होंने चाय पिलाई, गपशप लगाई और बड़े हम्बल वे में वज़ादार तरीके से रुखसत किया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और उनको अप्रोच किया जा रहा है, वो नहीं मैनेज हो रहे और जुडिशरी मैनेज नहीं हो रही। ये फिर अगेन बात है कि आखिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों ख्याल आ रहा है। और ये जो बेंच का फैसला था जिसकी बुनियाद पे जस्टिस अमीनुद्दीन जो है अलग हुए, ये तो 15 मार्च का था और 15 मार्च के बाद ये परसों अचानक मंजर आम पे आया और वो भी मीडिया को दिया गया, मीडिया लाइक माइंडेड को दिया गया और वो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे। जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह की कोशिश करेंगे मामलात को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए, तो मुमकिन नहीं है। दूसरा इस वक्त है असूली बात है, चीफ जस्टिस, पहली बात तो आपने जो पूछा, बिल्कुल मैं आपको कंफर्म चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने मैनूवरिंग करने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, नहीं हुए। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे वो बातें लेके आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई एक ही तरीका है, या तो आप फुल कोर्ट बना दें या फिर आप रिजाइन कर दें। वो रिजाइन क्यों करेंगे? और उसके बाद अगला हुआ कि चले ठीक है जी, अगर आप रिजाइन नहीं करते तो फिर हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। ये प्रॉक्सीज के जरिए उनको मैसेजिंग और सोशल मीडिया, ठीक है ना, रेफरेंस भेजेंगे, रेफरेंस भेज के हम चीफ जस्टिस बना देंगे। असल बुनियादी चीज ये है कि ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, हमारी मामला में मुदाखलत नहीं। लेकिन इधर नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, सजा याफ्ता हैं, वो बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वुज़रा जो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चलेगी, हमारी मर्जी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच तश्कील नहीं देंगे, ये हम देंगे। तो ये असल यहाँ पे ये इस बुनियाद को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, एक वाहिद आईनी इदारा है, सेफ्टी वॉल्व है, वहां से रास्ते निकलते हैं। सिस्टम को बचाना है तो वहीं से रास्ते निकलते हैं, जैसे पिछले साल निकला। अब आप उस इदारे को उस इदारे को कंट्रोल लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप पार्लियामेंट हाउस में गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, ऊपर धमकियां दी जा रही हैं ऑनरेबल जजेस को, उसके बाद आप टॉक शोज में करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। और आगे से आप ये भी कहते हैं कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को बोले भी ना, क्या स्पीकर जो है कौमी असेंबली, क्या उनको चीफ जस्टिस कह सकते हैं कि आप ये काम करें और आप ये कमेटी बनानी है तो ये बनाएं? आइन के मुताबिक वो चल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बार बार, भाई बताएं आपने आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कब करवाना है। वो ये सारी बातें हो रही हैं।